हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रकाश सर डूंगरपुर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट द फन दे हैड का चौथा भाग, और उसमें हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। शेष भाग का ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। आइए शुरू करते हैं। Tommy looked at her with very superior eyes. टॉमी है वो सुपरियर आइज यानी श्रेष्ठता के भाव से यानी बड़प्पन से लुक्ड एट हर उसकी ओर देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, ये हमारी तरह की स्कूल नहीं है। स्टूपिड यानी मूर्ख। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. और यह एक पुराने प्रकार का स्कूल है। ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने प्रकार का स्कूल है जिसे that they had hundred and hundreds of years ago, यानी सैकड़ों वर्षों पहले ऐसे स्कूल हुआ करते थे। He added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago. और उसने लॉफ्टिली यानी श्रेष्ठता के भाव के साथ में यानी गर्व से कहा, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और उस शब्द का सावधानी से, केयरफुली यानी सावधानी से उच्चारण करते हुए, प्रोनाउंसिंग का मतलब उच्चारण करते हुए आगे कहा, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पूर्व। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी है वो आहत थी। वेल आई डोंट नो What? ठीक है, मुझे पता नहीं क्या। What kind of school they had all that time ago? मुझे पता नहीं है कि इतने समय पूर्व, all that time ago, इतने समय पूर्व किस प्रकार के स्कूल होते थे। What kind of school they had? उनके उस समय यानी इतने समय पूर्व किस प्रकार के स्कूल होते थे, मुझे पता नहीं है। She read the book over his shoulder for a while, then said. उसने उसके यानी टॉमी के कंधे के ऊपर रखकर कुछ समय तक किताब जो है वो पढ़ा और फिर कहा। She read the book, उसने किताब पढ़ी, over his shoulder यानी जो वहां पर टॉमी था उसके कंधे पर रख करके, for a while यानी कुछ देर के लिए वो किताब पढ़ी, and then said और फिर कहा, anyway they had a teacher, जो कुछ भी हो उनके पास एक अध्यापक होता था, एक टीचर होता था। Sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher, निश्चय ही उनके पास, sure यानी निश्चय ही उनके पास एक टीचर था, अध्यापक होता था, but it wasn't a regular teacher, लेकिन वह एक सामान्य प्रकार का अध्यापक नहीं होता था। It was a man, वह एक आदमी होता था। A man, एक आदमी। How could a man be a teacher? एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है? तो हम 2157 में बात कर रहे हैं, जिस समय जो है पूरा टेक्निकल युग आ जाएगा और उस समय केवल कंप्यूटरों से ही पढ़ाई होगी, क्लासरूम उसके घर में होगा, वो वहीं पर बैठेगा। तो उस तरह से तब उनको पता ही नहीं है कि पहले इस तरह से पढ़ाई होती होगी, इसलिए वो यहाँ पर कह रही है, ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी टीचर? एक आदमी जो है वो अध्यापक कैसे हो सकता है? Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. बिल्कुल। Well, यानी he just told the boys, वह लड़के, boys and girls, वह लड़के एवं लड़कियों को, things and gave them homework, यानी तो he just told, वो पढ़ाता था यानी बताता था boys and girls को, things and gave होमवर्क, वो चीजों के बारे में उन्हें पढ़ाता था और उनको गृह कार्य देता था, और आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे प्रश्न पूछता था। नेक्स्ट है, ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना चतुर नहीं होता। स्मार्ट चतुर, इनफ इतना, इतना यानी चतुर नहीं होता। श्योर ही इज, निश्चित रूप से वह होता है। My father
knows as much as my teacher. मेरे पिताजी को उतना ही ज्ञान है जितना मेरे यांत्रिक टीचर यानी अर्थात कंप्यूटर को है. He knows almost as much I bet. और वो निश्चय ही, मैं शर्त लगा करके यह कहता हूँ, बैच यानी शर्त लगा करके ये मैं कहता हूँ. He knows almost as much. वह उतना ही अधिक जानते हैं, यानी जितना वो यांत्रिक शिक्षक है, मशीन रोबोट है, उसका वो जानता है उतना जानते हैं. मार्जी wasn't prepared to dispute that. और मार्जी जो है वो इस बात पर वाद विवाद है वो करने के लिए तैयार नहीं थी, वो वाद विवाद नहीं करना चाहती थी. She said, वह कहती है, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. वह बोली, मैं नहीं चाहूंगी कि एक अपरिचित आदमी, स्ट्रेंज मैन यानी अपरिचित आदमी जिसको नहीं जानते हैं, अजनबी, वो मेरे घर पर रहकर मुझे सिखाए. माई हाउस टू टीच मी. टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर. टॉमी है वो हंसते हुए चिल्लाया. स्क्रीम्ड यानी चिल्लाया हंसते हुए. यू डोंट नो मच मार्जी. मार्जी, तुम ज्यादा नहीं जानती हो. यू डोंट नो मच, मच का मतलब अधिक, ज्यादा नहीं जानती हो. द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस. वे अध्यापक घर में नहीं रहा करते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड. उनके पास एक विशेष भवन होता था. स्पेशल बिल्डिंग विशेष भवन होता था या स्थान होता था. एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. और सभी बच्चे हैं वहां पढ़ने जाते थे. वेंट देयर वहां जाते थे. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स. और सारे बच्चे, सभी जो बच्चे हैं वो वहां पर एक ही बात सीखते थे. श्योर इफ दे वर द सेम एज. फिर मार्जी कहती है कि बच्चे हैं निश्चित रूप से वह एक ही आयु वर्ग के होते थे. तो बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस. किंतु मेरी माँ कहती है, बट माई मदर सेज, किंतु मेरी माँ कहती है कि ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड. एक अध्यापक को जो है एडजस्टेड फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस. वो जिस ईच हर एक लड़के और लड़की को जिसको वो पढ़ाता है उसको, उसके दिमाग को उस लड़के के अनुसार उसको ढालना पड़ता है. यानी प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरह से पढ़ाना पड़ता है. एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली. यानी और इस प्रकार प्रत्येक बच्चे को है डिफरेंटली यानी अलग अलग टॉट यानी पढ़ाना होता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. और ऐसा ही, पर वे तब ऐसा नहीं करते थे. जस्ट द सेम ऐसा ही, बट दे डिडंट डू इट दैट वे देन. और उस समय वो ऐसा नहीं करते थे. इफ यू डोंट लाइक इट. यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक. तुम इस किताब को पढ़ना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है. आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट. मार्जी सेड क्विकली. मैंने यह नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है. आई डिडंट से, मैंने ये नहीं कहा. आई डिडंट लाइक इट, और मुझे पसंद नहीं है. मार्जी सेड क्विकली. मार्जी है वो शीघ्रता से कहती है, क्विकली. दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें. आपके लिए वीडियो बना करके आपको उपलब्ध कराता हूं तो आपको एक लाइक बटन दबाने में मेरे ख्याल से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट है, शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स. वह उन अजीब स्कूलों, फनी स्कूल यानी यहाँ पर उन अजीब स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी. रीड अबाउट यानी पढ़ना चाहती थी, जानना चाहती थी. They weren't even half finished when Margie's. उन्होंने अभी आधी किताब ही नहीं पढ़ी थी कि Margie's mother called. मार्जी की माँ ने उसको बुलाया. मार्जी स्कूल, मार्जी स्कूल. मार्जी looked up. Not yet, मामा. मार्जी ने ऊपर देखा और बोली, माँ अभी नहीं, अभी नहीं. yet अभी. not का मतलब नहीं, अभी नहीं. Now, said Mrs. Jones, and it's probably time for Tommy too. अभी श्रीमती जॉन्स ने कहा है, और and it's probably time for Tommy too, और अब शायद टॉमी का भी समय हो गया है.
Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" मार्जी है वो टॉमी से कहती है, क्या मैं स्कूल के बाद, कैन आई रीड द बुक सम मोर, मैं थोड़ी और ज्यादा इस किताब को और पढ़ सकूंगी, यानी स्कूल के बाद तुम्हारे साथ मैं इस किताब को और पढ़ सकूंगी आफ्टर स्कूल। मे बी ही सेड नॉनशैलेंटली, हो सकता है, उसने लापरवाही से कहा, हो सकता है। He walked away whistling, और वह जो है सीटी बजाता हुआ चला गया। The dusty old book tucked beneath, और उस पुरानी धूल भरी किताब को अपनी बाह के नीचे दबा करके, beneath his arm, अपनी बाह के नीचे दबाते हुए वो सीटी बजाता हुआ चला गया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा उस पर आप कमेंट करें, अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग इसको पढ़ रहे हैं, बराबर देख रहे हैं और उससे सीख रहे हैं। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी है वह स्कूल वाले कमरे में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, और वह उसके शयन कक्ष के, बेडरूम यानी शयन कक्ष के बिल्कुल बगल में था, नेक्स्ट। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और यांत्रिक शिक्षक यानी वो कंप्यूटर है वो चालू था और वो उसका इंतजार कर रहा था, वेटिंग फॉर हर। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, यह शनिवार और रविवार को छोड़कर, एक्सेप्ट यानी के अलावा, उनको छोड़कर, शनिवार और रविवार को छोड़कर रोजाना उसी समय चालू हो जाता। ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, उसी समय पर रोजाना वो ऑन हो जाता, चालू हो जाता, एवरी डे यानी प्रतिदिन। Because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours, उसकी माँ कहती कि यदि छोटी बच्चियां नियमित समय पढ़ें, मदर सेड द गर्ल्स लर्न यानी नियमित रूप से पढ़ें, बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वो नियमित रूप से समय से पढ़ें तो वो अधिक अच्छा सीख सकती हैं। The screen was light up, कंप्यूटर का पर्दा प्रकाशित था। And it said, और कह रहा था, Today arithmetic lesson is on the addition of proper fraction, आज अंक गणित का पाठ जो है वो सरल भिन्नों को जोड़ने का है। एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, सरल भिन्नों को जोड़ने का है। अंक गणित का जो पाठ है उसमें सरल भिन्नों को एडिशन यानी जोड़ने का है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया जो कल का काम दिया था उस काम को, उस गृह कार्य को इस यांत्रिक टीचर के पेपर जो प्रॉपर स्लॉट है जहां पर रखने का है उस स्लॉट में डाल दीजिए। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद स्टडी विद प्रकाश साथ जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करें। फिर उसके बाद इस तरह का जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, और बेल आइकन पर क्लिक करने के पश्चात इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, और वहां पर इस ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरे हर प्रकार के वीडियो की जानकारी आपके मोबाइल में, यूट्यूब में ऑटोमेटिक उसका जो है सूचना आ जाएगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है, मार्जी डिड सो विथ अ साई, मार्जी ने आह भरकर ऐसा किया, यानी उसको थोड़ा दुख हुआ उस स्लॉट में अपना होमवर्क रखते हुए, क्योंकि होमवर्क करने में तो सबको जोर आता है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स, यानी वो उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी जब उसके दादाजी, ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी एक छोटे बच्चे थे, उस स्कूल के बारे में सोच रही थी। All the kids from the all neighborhood came, और पूरे अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे वहां पर आते। Laughing and shouting in the schoolyard, और स्कूल के आंगन में हंसते और चिल्लाते। Sitting together in the school room, और स्कूल के कमरे में वे साथ साथ बैठते। Going home together at the end of the day, और दिन के अंत के समय साथ साथ अपने घर जाते। They learned their same things, और उन्होंने वहां पर एक जैसी बातें
सीखा करते हुए, सेम थिंग्स। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और इसलिए वो गृह कार्य में एक दूसरे की सहायता करते, हेल्प करते वन अनदर, एक दूसरे की विद द होमवर्क यानी गृह कार्य में, और टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत करते। एंड द टीचर वर पीपल, और अध्यापक हैं वो मनुष्य होते थे, पीपल लोग होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन, यांत्रिक अध्यापक है जो वो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रकाशित हो रहा था, फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उस पर प्रकाशित हो रहा था। When we add fraction 1/2 and 1/4, जब हम 1/2 या 1/4 भिन्नों को जो है जोड़ते हैं, एड फ्रैक्शन उन भिन्नों को जोड़ते हैं। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट, और मार्जी सोच रही थी कि किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में बच्चों को कितना अच्छा लगता होगा। किड मस्ट हैव लव्ड यानी कितना अच्छा लगता होगा, द ओल्ड डेज यानी उन पुराने दिनों में, उसके बारे में वो सोच रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उस आनंद के बारे में सोच रही थी जो वे उस पुराने स्कूलों में वो उस समय लेते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग चैप्टर 1 द फन दे हैड, आनंद जो वे लेते थे। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, स्टडी विद प्रकाश सर, डूंगरपुर। दोस्तों ये था अपना जो पाठ है, हम 2157 की सदी जो वर्ष है उसको मान करके सन 2000, जैसे अभी 2020 चल रहा है, तो उसके 2157 की बात कर रहे हैं। उस समय पूरी तरह से जो है ये किताबों का जमाना है वो खत्म हो जाएगा, और उस समय बच्चे बात कर रहे हैं कि पहले ऐसी किताबें हुआ करती थी और उस समय कैसे पढ़ाई होती थी, और उसके बारे में ये पाठ जो है दिया गया है। मुझे आशा है कि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप दोबारा से देखें, उनके कठिन शब्दों को याद करें, और मेरे साथ नियमित रूप से अपने वीडियो के माध्यम से पढ़ाई अपनी जारी रखें इस कोरोना महामारी के संकट के समय। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।